नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बिहार पुलिस के पूछे हुए क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। ये बिहार पुलिस में पूछे गए क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो है। इससे पहला वाले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन को, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और उसमें भी जो परीक्षाओं में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका डिस्कशन किए थे। और इस वीडियो में भी हमने उसी क्वेश्चन को शामिल किए हुए हैं जो बिहार पुलिस की परीक्षाओं में 3 से 4 बार पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक हमने पहले वीडियो में कवर कर दिए हैं। आइए इस दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसके फलस्वरूप एग्ज़ाम में जाने के बाद और एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे मैच करेगी और मैच करने की संभावना हो सकती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर पृथ्वी में धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। चट्टान के बारे में दोस्तों पूछा गया है। तो धरातल पर जो सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। यदि हम बात करें पहला केंद्रीय चट्टान, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन बी नंबर है आग्नेय चट्टान और ऑप्शन सी नंबर है अवसादी और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान दोस्तों धरातल के सर्वाधिक भाग पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है दोस्तों मानव का यदि घर का बात करें महाद्वीपों में तो दोस्तों ये एशिया है। अगला, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 10,000 धुआरों की घाटी से नाम से दोस्तों कटमई जाना जाता है। कोटोपैक्सी, चिंबोराजी, कटमई, एटना, ये चारों में से कटमई जाना जाता है दोस्तों, ये तीनों नहीं जाना जाता है। अगला, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों भूपर्पट्टी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पट्टी, और इस भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, इस सब में दोस्तों ऑक्सीजन जो होती है भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है दोस्तों। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। पहला ऑप्शन जल जनित रोग और कीट, दूसरा पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, तीसरा भूकंप और चौथा ज्वालामुखी गतिविधि। दोस्तों इसका आंसर जो सटीक आंसर होगा वो दोस्तों ज्वालामुखी गतिविधि है। दोस्तों ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा ही एक ऐसा इस ऑप्शन में ज्वालामुखी गतिविधि ही है जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है आज तक। दोस्तों भूकंप भी देखने को मिलती है जब डैम जो बंद होती है टूटने के बाद, इसे पानी अधिक प्रयोग करने से प्रदूषण भी होती है दोस्तों, जलजनित रोग भी होती है, लेकिन आज तक ज्वालामुखी गतिविधि देखने को नहीं मिली है दोस्तों। अगला, इनमें से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है दोस्तों। शारदा, रामगंगा, गौरीगंगा, यमुना। दोस्तों यदि हम कुमाऊं हिमालय की बात करें दोस्तों, ये नेपाल में पड़ता है दोस्तों। यदि कुमाऊं हिमालय नेपाल में दोस्तों कुमाऊं हिमालय है और वहीं पे एक मिलाम हिमनद है और उस मिलाम हिमनद से दोस्तों शारदा निकलती है, लेकिन वो जब आती है तो वो रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार बोर्ड की तरफ से अर्थात बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन कंडक्ट करवाए गए थे उसके द्वारा ये प्रमाणित नहीं किया गया कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए भी हो सकता है और इसका आंसर बी भी हो सकता है, क्योंकि वो निकलती है शारदा के नाम से और आगे बढ़ने के बाद वो रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन पे स्टार रहने दीजिए। आगे, एस आकार का महासागरीय कटक है। यदि दोस्तों एस आकार की बात करें,
एस आकार की कौन सी महासागरीय कटक है? ऑप्शन नंबर ए है प्रिंस एडवर्ड कटक, ऑप्शन बी मध्य अटलांटिक कटक, ऑप्शन सी सोकोत्रा कटक और ऑप्शन डी पूर्वी प्रशांत कटक। दोस्तों यदि हम एस आकार की बात करें तो मध्य अटलांटिक जो कटक है वो एस आकार का महासागरीय कटक है। अगला दोस्तों, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों यदि हम लोकसभा की बात करें, संसद के दोस्तों दो भाग होती है, संसद एक दोस्तों लोकसभा होती है, दूसरा दोस्तों राज्यसभा होती है। लेकिन दोस्तों इसमें शामिल बात करते इसमें राष्ट्रपति भी होती है दोस्तों। ये तीनों मिल के दोस्तों सांसद बनती है। ठीक है दोस्तों, वही लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता मतलब न्यूनतम आयु पूछ रहा है, एज पूछ रहा है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों 25 साल होती है। अगला, भारत के राष्ट्रपति, अभी दोस्तों भारत का राष्ट्रपति कौन सा है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? दोस्तों जब भारत के राष्ट्रपति की चुनाव होती है, यदि उस चुनाव में कोई गड़बड़ी हो जाए या फिर विवाद हो जाए तो इसकी जो निपटारा होगी या फिर जांच होगी कौन करेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, चुनाव आयोग या फिर संसद? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होती है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उस विवाद का निपटारा करेगी। अगला, किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी की क्रियाएं किए जाते हैं? कहने का मतलब दोस्तों, केंद्र सरकार कोई भी कार्यकारी क्रियाएं करती है तो वो किसके नाम से किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से, मंत्रिमंडल के नाम से या फिर इसमें से कोई नहीं? दोस्तों वो होगी राष्ट्रपति के नाम से। कहने का मतलब केंद्र सरकार यदि कोई भी कार्यकारी क्रियाएं करेंगे तो वो राष्ट्रपति जी के नाम से करेंगे। अगला, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या क्या है? दोस्तों यदि बिहार की बात कर रहा है और यहाँ पे संसदीय सीट की बात कर रहा है तो संसद में बिहार की संसदीय सीट 40 है दोस्तों, याद रखिएगा। और लोकसभा में दोस्तों 15 है दोस्तों। अगला, भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई दोस्तों? दोस्तों ये कनाडा से ली गई थी। सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, दोस्तों यदि संघीय प्रणाली की बात करें भारतीय संविधान में वो कनाडा से ली गई थी। अगला, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, यदि दोस्तों अनुसूची की बात करें तो टोटल 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? दोस्तों यदि हम 6ठी अनुसूची की बात करें, इस 6ठी अनुसूची में पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। वो 4 राज्य हैं दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं दोस्तों, ये नहीं होगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, ये भी नहीं होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को, इसमें जितने भी अनुसूचित जनजाति और प्रशासन है उसके नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है, वो अनुसूची 6 में है। भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किस संविधान से ली गई दोस्तों? दोस्तों यदि हम संयुक्त सूची की बात करें, वैसे दोस्तों हम सूची की बात करें तो ये 7वीं अनुसूची में है, 7वीं शेड्यूल 7वीं अनुसूची में। सूची दोस्तों एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक संवर्ती सूची होती है, एक और दोस्तों ये अवशिष्ट सूची होती है। उसी में एक संयुक्त सूची जो है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। अगला दोस्तों, भारत में कितने उच्च न्यायालयों को एक से अधिक राज्यों जिसमें केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पर अधिकार क्षेत्र है? दोस्तों भारत में कितने उच्च न्यायालयों का टोटल बात करें दोस्तों, भारत में 25 उच्च न्यायालय है, लेकिन टोटल अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है दोस्तों। तो ऐसा कितना हो गया दोस्तों? 3 हो गया। ऐसा 3 उच्च न्यायालय हैं, 3 जिसमें एक से अधिक राज्यों का क्षेत्र दिया गया है उच्च न्यायालय को,
जैसे यदि हम बात करें दोस्तों गुवाहाटी, यदि हम गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात करें दोस्तों तो इसमें अरुणाचल प्रदेश भी आती है, असम भी आती है और इधर मणिपुर, ये सब आती है दोस्तों। ये किसके अंतर्गत आती है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। और एक ये तो एक हो गया गुवाहाटी, दूसरा है दोस्तों चंडीगढ़ और हरियाणा दोस्तों, सॉरी पंजाब और हरियाणा दोस्तों हाई कोर्ट, इसके अंतर्गत दोस्तों चंडीगढ़ भी आती है। और एक है दोस्तों बम्बई हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत दोस्तों गोवा का भी एरिया आता है दोस्तों। और फिर दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली भी आता है। ऐसा कितना हो जाएगी दोस्तों? 3 में कौन कौन? गुवाहाटी हो जाएगी, पंजाब हरियाणा हो जाएगी और बम्बई हो जाएगी दोस्तों। अगला, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार कौन सा है? दोस्तों यदि हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में आती है दोस्तों। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों ये आर्टिकल की तो वो 12 से 35 के अंतर्गत आती है। इसी में दोस्तों 19 का 1 का घ नंबर जो है दोस्तों अर्थात डी नंबर, इसके अंतर्गत दोस्तों संपूर्ण भारत में आने जाने का अधिकार मिलता है। तो 19 का 1 अर्थात घ ये हो जाएगी दोस्तों। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत है? दोस्तों यदि हम नियत प्रक्रिया के सिद्धांत की बात करें तो अनुच्छेद 21 में आती है दोस्तों। अगला, राष्ट्रीय आय समान है, किसके समान है? बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, लागत कारक पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध बाजार राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है, क्यों चुना है? संविधान के निर्माण के लिए, दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए चुना था, ऑप्शन नंबर सी 1948 की औद्योगिक नीति के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1948 की औद्योगिक नीति के लिए चुना था भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को। अगला, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, कहने का मतलब भारत में जो सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है वो किन माध्यमों से प्राप्त होता है? विक्रय कर से प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है, उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट टैक्स से भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है दोस्तों। अगला, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? जैसे अभी मान लीजिए रेलगाड़ी या ट्रेन है वो सार्वजनिक है, उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, सरकार द्वारा उत्पादित एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य मतलब बांट के नहीं, अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन सी, एक सरकारी योजना जो गरीब परिवारों को लाभान्वित करता है। ऑप्शन डी, कोई भी वस्तु जो आम जनता के लिए बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों यदि इसकी सटीक आंसर पे यदि हम जाएं तो इसका सटीक आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। सार्वजनिक वस्तु जो होती है दोस्तों वो एक वस्तु है ठीक, जिसका लाभ अविभाज्य मतलब बांट के नहीं सभी कोई कर सकता है, उसमें भी पूरा समुदाय कर सकता है, उसको लाभ मिलता है, मतलब यही हो सकता है एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता हो। ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट आंसर है इसमें दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक घटक नहीं है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन दर, स्वास्थ्य और पोषण। दोस्तों इसका आंसर सी और डी दोनों होगा दोस्तों, सी और डी नहीं पूछ रहा है तो। लेकिन जब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तो उसके बाद इस क्वेश्चन को मिलाया गया था, तो इसमें दोनों आंसर थी दोस्तों, इसीलिए इस आंसर पे भी स्टार रहने दीजिए, इसका दोनों आंसर होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, मतलब भारत में जो वाणिज्यिक बैंकिंग है वो कैसी प्रणाली है? मिश्रित बैंकिंग है या फिर यूनिट बैंकिंग है या फिर शाखा बैंकिंग है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है?
दोस्तों यदि हम भारत की बात करें तो भारत में मिश्रित बैंकिंग प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार पुलिस में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, और इससे पिछले वाली वीडियो में भी हमने 30 क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कशन किए थे और अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा दोस्तों, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में तब तक यहीं तक दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।